हमारे बीच में आदर व सम्मान के योग्य पूज्यपात कर्मयोगी पूजनीय स्वामी कर्मवीर जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं। आज देश को ऐसे कर्मवीरों की आवश्यकता है जो देश को एक सोच, एक विचार और एक नई ऊर्जा के साथ इस देश के नवयुवक नौजवान साथियों को मार्गदर्शन दे सकें। आदरणीय हरी होल होल हरी होल होल हरी होल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। देखिए हमारे मध्य में कहते हैं ना कि हम सबके पुण्य कर्मों का कहते हैं ना संचय होता है। पहली बात तो ये मनुष्य का चोला ही मिलना कठिन है, और मिल जाता है तो कि जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, और मानव चोले को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं, और मिल जाए उसके बाद अच्छे अच्छे साधु संतों के दर्शन हो जाएं। तो हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज आज हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। एक बार वीर ताली जोरदार होनी चाहिए सभी की। उनके साथ साथ हमारे मध्य में जिनके स्कूल में लगातार आप 7 दिन से प्रशिक्षण ले रहे थे, 200 आर्यवीर जिस स्कूल में प्रशिक्षण लगातार 7 दिन से ले रहे थे, याद रखना मैं पहली बार मिला था उसी दिन से ये आर्य समाज बच्चों के लिए समर्पित थे। अपने जितने भी बच्चे गुरुकुल में रहते हैं इनको पता चला कि ये बच्चे अनाथ हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, कह लगे शास्त्री जी 12वीं तक ये बच्चे मेरे स्कूल में फ्री ही पढ़ेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे ऐसे आदरणीय प्रवीण बंसल जी थोड़े खड़े हो जाइए एक बार, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा, हमारे टुकीराम भारद्वाज जी और आदरणीय रविंद्र प्रधान जी पूज्य स्वामी जी का और प्रवीण जी का गले में पटका डाल करके स्वागत करें। पटका दीजिए, पटका वहां रखा है, पटका प्रधान शिक्षक जी पटका दीजिए। हाँ पटका निकालो, पटका निकालो। फोटो खींच लीजिए भाई, एक दो फोटो खींच। हाँ ब्रते फोटो खींच लीजिए। हाँ मेरे पास। जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ में एक बार सामने देखें, टुकीराम जी इधर देखें, रविंद्र जी। हाँ बिल्कुल सारा पता, चिंता ना करो। जोरदार तालियों में दम होना चाहिए एक साथ। अब हमारे मध्य में आचार्य अमन शास्त्री जी, देखिए मेरा परिचय में बता देता हूं थोड़ा सा इनका। कन्या गुरुकुल हसनपुर जो बहुत पुराना गुरुकुल है, जब गुरुकुल बिखर रहा था उस समय आपने जाकर के उस गुरुकुल को सुचारू रूप से चलाया, अनेकों वहां कन्याएं पढ़ रही हैं। उसके पश्चात आपने अपने घर की जो जमीन थी वो निकालने के पश्चात पुरकाजी में एंग्लो वैदिक, जिसमें लगभग इस समय 400, 350, 400 अच्छा 200 बच्चे लगभग उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो CBSE से एफिलिएटेड है और लगातार राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा आपको पता है कि राष्ट्र सेवा किसे कहते हैं, तो मैं आदरणीय अमन जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, वो आ जाएं। और हमारे क्या नाम नितिन आर्य जी और एडवोकेट दीपक आर्य जी, उनका सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ। पटका डाल करके आ जाइए जी, दीपक एडवोकेट मंच पर जाएं और गले में पटका डालें। नितिन आर्य जी दोनों जाकर के अमन शास्त्री जी का स्वागत करें।
हाँ, स्वागत का सिलसिला इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे दूसरा। उससे पहले एक बार परेड बच्चों की, जो बच्चों ने यहाँ सीखा है 7 दिन तक लगातार। आदरणीय प्रधान शिक्षक जी आगे का संचालन करें। सुंदर आर्य जी। दल वस्त्र सच। परेड निरीक्षण के लिए सूरज जी और विनीत जी आमंत्रित हैं और हमारे मंच पर उपस्थित परम पूजनीय करमवीर जी और आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी और हमारे प्रेम भाई जी, व्यायाम शिक्षक सार्वदेश कार्य दल जिला संचालक। चलिए श्रीमान, परेड निरीक्षण के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है श्रीमान। ब्रह्मनायक स्लो मार्च के लिए बुला दो। चलिए सर, चलिए ब्रह्मनायक निकलिए। चलो बेटा, ब्रह्मनायक के लिए। बेटा इधर सम्मुख, सम्मुख कीजिए, सम्मुख। टोलियों का निरीक्षण करते हुए आदरणीय पूज्यपाद करमवीर जी और शिविर के संघाध्यक्ष महोदय आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी, शारीरिक कार्य दल के व्यायाम शिक्षक अमर जी और आगे चलते हुए निरीक्षण करते हुए भाई सूरज जी, विनीत जी। दीपक, मैं आदरणीय जो योग गुरु हैं करमवीर जी, उनसे आग्रह करूंगा। चलो दाल बाबा ब्रह्मा, चलिए अग्रसर चलो पिंड टोलियों। देखिए हमारे मध्य में सुशील शर्मा जी, ओम चौधरी जी थोड़े आ जाएं स्टेज पे को। प्रवीण जी के जो साथ आए हैं समाज सेवी हैं, मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि इनके गले में पटका डाल करके स्वागत करें। जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। प्रधान जी आ जाइए थोड़ा। पटका पटका 2 मिनट का पहले दीपक प्रज्वल करवाना है। हमारे मध्य में, हाँ जी,
फोटो होने चाहिए। हमारे मध्य में ललित गुप्ता जी, जिनका कई जगह बिनसार का जो शोरूम है गाड़ियों का, उसके मालिक हैं ललित गुप्ता जी। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए भी, हमारे मध्य में पधारे हैं। अब मैं अपनी आर्य समाज के प्रधानमंत्री जी और पालाराम आर्य जी कोषाध्यक्ष तीनों से निवेदन करता हूं कि देखिए, जिनके संरक्षण में महाशय राजीव गुलाटी जी के पावन सौजन्य से, लेकिन हमारे ऊपर जिनका लगातार आशीर्वाद प्रत्येक गुरुकुल पर जो लगातार जाकर के कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो हमने कार्य किया है, उनका सम्मान जोरदार तालियों से जी आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। गले में पटका डाल करके खोल निकालो बाहर निकालो। और मैं स्वामी करमवीर जी से भी निवेदन करूंगा कि ये सम्मान पत्र देकर के भाटिया जी को थोड़ा सा सम्मानित जरूर करें, क्योंकि मंच यहाँ पर आर्य समाज ब्रह्मपुरी का है। प्रवीण जी साथ में खड़े हो बेटा, एक और लाइए साथ में प्रवीण जी को। दोनों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद सिरे रहा, जो लगातार इतने बच्चे यहाँ पर शिक्षित हुए। प्रधान जी प्रवीण जी को दीजिए। हाँ, दोनों का साथ में एक साथ सम्मान कीजिए, एक साथ फोटो होना चाहिए। बोलिए भारत माता के, तालियां एक साथ होनी चाहिए भाई, जोरदार ताली। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी करमवीर जी, आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी, प्रवीण जी एडवोकेट, ललित बंसल जी आकर के दीपक प्रज्वलन करें। प्रधान जी अमन आचार्य जी आ जाइए, दीपक प्रज्वलित करेंगे सभी, आगे की जो कार्रवाई हम कर सकें। नीचे भी देखो कपड़ा है। हाँ आगे ये रही हाँ, नितिन जी ऊपर आ जाइए, मंच पर आओ, साथ में दीपक पूजन करवाइए। मंच पर आ जाइए, नीचे से उतर फोटो खींच, उधर कर दो ना मुंह थोड़ा सा, बस चलिए। ओम भूर्भुवः स्वधोरेव भूम्नां पृथिवी वरिम्नां तस्या अस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। थोड़े साथ में आगे आ जाओ, हाँ चलो आगे, यहाँ आगे चलो, आगे साथ में फोटो खींचो सही से। एक बार जो मंच पर बैठे दिनेश जी, मंच पर आ जाइए, आप भी साथ में आ जाइए ऊपर। दिनेश जी अरुणवीर आर्य जी दीप प्रज्वलन करेंगे आकर के, वो भी साथ में थोड़े से आ जाइए साथ। कोई बात नहीं, साथ तो खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बोलिए भारत माता की। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्रवाई प्रधान शिक्षक सुंदर आर्य जी। दल वस्त्र शत परेड वाले में ला दो। चलिए करम ताल चार वस्त्र। बच्चों का उत्साहवर्धन करें, जो अभिभावक बैठे हुए हैं, तालियां जरूर बजाएं बच्चों के स्वागत के लिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चला संतुलन।
छोटे छोटे बच्चों ने जो सीखा है एक साथ प्रायोजित हो रहा है। हेलो, सभी अपनी टोलियों में गैप लेते हुए, रोहित जी बीच में लीजिए। चलिए, चलो तो थोड़ा सा और साइड में लीजिए आप। फोन चलाओ। चलिए आगे ये थोड़ा सा आगे बढ़िए बेटा। बहुत सुंदर तरीके से वस्त्र सभी आगे थोड़ा सा हाथ खोलिए, गैप लीजिए। छोटे बच्चों गैप कराइए, शिक्षक इन्हें गैप कराइए आगे पीछे के हाथ का फासले के साथ। विनीत जी से गैप कराइए। चलिए एक साथ, एक एक हाथ का फासला सभी। वस्त्र सच दाल ऊपर से बढ़ दे। ठीक, अभी बच्चों द्वारा परेड का कार्यक्रम, उसके बाद बहुत ही सुंदर सर्वांग सुंदर व्यायाम जो सभी अंगों को सुंदर बनाता है, स्वस्थ रखता है। दाल उत्कृष्ट, दाल वस्त्र सच लाए सर सर्वांग सुंदर। एक दो
चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सुंदर बच्चों का कार्यक्रम। 6 सर्वांग सुंदर व्यायाम का अभ्यास। सामने घूम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 दाहिने घूम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 सामने घूम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली साई नमस्ते 2 दाल वस्त्र में सज्ज वस्त्र में सूर्य नमस्कार के लिए भाई नेम सिंह जी आर लाई सर दलत सच वस्त्र में सच सूर्य नमस्कार के लिए सब एक साथ करेंगे। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। ये आपके ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगली कड़ी में भूमि नमस्कार भाई रोहित जी। रोहित जी ओम दाल सज्ज बेसमा सज्ज
बहुत ही सुंदर भूमि नमस्कार। बंधु, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनको बहुत ही कम समय में तैयार किया गया है। आपके ही अपने घर के चहते हैं। न्यूनतम के लिए अमर गुरु जी, अमर जी न्यूनतम के लिए आइए। दलेप सच न्यूनतम के लिए स्थिति अभिवादनम। पहला पंच त्रिदेश मुस्लिम प्रांत एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिदेश मुस्लिम प्रांत 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिदेश डबल बैलेंस पंच सभी एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिदेश टाइगर क्लब पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिदेश डबल रिस्ट अटैक 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिदेश सुरक्षा अपर मिडल लोअर अपर सुरक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 मिडल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोअर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप किसके लिए स्टेप अपर लोअर मिडल किक फ्रंट किक 1 2 3 4 5 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 स्टेप पोजीशन अभिवादनम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। दल पृष्ठे ब्रह्मा, चलिए 10 कदम आगे चलो। भाई शिक्षक जी बैठे ही ना। दल पृष्ठे ब्रह्मा, ऊपर से बढ़ दिए बेटा, और थोड़ा सा जी। आचार्य सुंदर जी, आचार्य सुंदर जी, ये तो मेरी बात सुने हो तो मेरे पास आए आचार्य सुंदर जी। आचार्य सुंदर जी सभी अपना स्थान दंडवत वाले बुला लेता हूँ, ठीक ना। इसी क्रम में बहुत ही आप लोगों का प्यार स्नेह इन बच्चों के लिए, और ये आर बिरदल वह भट्टी है जो नवयुवकों को अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में पाल करके राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए तैयार करते हैं। बंधुओं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं ये देश रहना चाहिए। इस सोच को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देश हमारी पहली प्राथमिकता है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में गुरुजी आइए। गुरुजी आज दंड बैठक वाले बच्चे जो हैं शीघ्रता करें। रामकृष्ण शास्त्री जी, दंड बैठक वाले बच्चे
जो भी है शीघ्रता करें गुरुजी। ओम ओम दंड बैठक। हेलो हेलो। बहुत सुंदर गैप बनाएंगे। दंड के लिए सज्ज। 1 2 3 4। दंड के लिए सावधान। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, बदले कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। बैठो जाओ, पोजीशन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदले कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अगली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। धन्यवाद। सैनिक चले। बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने। अभी कई कार्यक्रम बच्चों के जो इन्होंने विशेष सीखे हैं, परंतु हमारे मुख्य अतिथि जी को जाना है। देखिए हमारे मध्य में जिनका स्वागत हो रहा था, तब तक मलखम जो है बीच में ले आएंगे। मलखम का भी अभ्यास होगा लास्ट में। हमारे मध्य में आचार्य जी लास्ट में होगा। देखिए जिनके स्कूल में मैंने पहले ही कहा था कि लगातार आप जिस स्कूल में किसी अगर बैंक्वेट हॉल को भी हम किराए पे ले लेते तो कई लाखों रुपए हमें किराया देना पड़ता, परंतु मैंने उनके पास चर्चा रखी। कहने लगे आचार्य जी स्कूल आपका है, सारी सुविधाएं आपकी, आप अपने हिसाब से जो करना है वो कीजिए, बच्चों का निर्माण हो रहा है, इससे बड़ा कोई हमारे लिए कर्म नहीं होता। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए एक बार। वो अपने कुछ उद्गार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय श्री प्रवीण एडवोकेट जी, माइक ला। धन्यवाद शास्त्री जी। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित
परम पूज्य आचार्य कर्मवीर जी, साथ ही चलकर आए उनके साथ आचार्य अमन जी, और हमारे आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हितेंद्र भाटिया जी, और मेरे साथ चल के आए मेरे मित्र मेरे भाई ओम चौधरी जी, सुशील शर्मा जी, ललित गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बंधुगण और प्यारे प्यारे बच्चों। आज का जो एक कार्यक्रम है, वास्तव में सुंदर शास्त्री जी ने जो बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पूरे, जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया, 1 हफ्ते जो इन्होंने शिविर लगाया बच्चों का, ऐसी शिक्षा जो बच्चों को दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा शायद हम भी बच्चों को नहीं दे पा रहे। जो शिक्षा जिस तरह की ये बच्चों को दे रहे हैं, ये शिक्षा भी पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी 1 हफ्ते देखा, साथ साथ इनके शास्त्री जी साथ लगे हुए, इनकी मेहनत, दिन रात इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, ये तो इनका बड़प्पन है कि कह रहे हैं हमने इन्हें स्कूल दे दिया, हमने स्कूल नहीं दिया। स्कूल तो सब ऊपर वाले मालिक का है, और ये बच्चों का ये स्कूल है, बच्चों से स्कूल बनता है। और ऐसे हमें सौभाग्य मिला बच्चों का 1 हफ्ते स्कूल में ये रहे, इतनी रौनक रही बच्चों की, बड़ा मन लगा, और ऐसी शिक्षा थी बिल्कुल, इतना मैनेजमेंट बच्चों का। सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के बच्चों का योग क्लास, साथ साथ उनकी पढ़ाई, और इस तरह की ऐसी पढ़ाई जो वाकई में काबिल तारीफ है शास्त्री जी का। और मैं शास्त्री जी का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना मान सम्मान यहाँ दिया है। और मैं यकीन दिलाता हूं शास्त्री जी को, कोई भी आपके लिए, इस अपने गुरुकुल के लिए जैसा भी होगा, जैसे भी बन सकेगा, मैं पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत सुंदर, जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार बोली भारत माता के। देखिए जी, हमारे बंसल जी जो कहते हैं वो करते हैं। सर्वप्रथम आए थे, अभी भी बंसल जी के स्कूल में अपनी 6, 7, 8 बेटियां जो है निःशुल्क पढ़ रही हैं। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं पूज्य स्वामी कर्मवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वचन हम सबको दें। आदरणीय पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज। आवाज ओम 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 स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता समगमे मही। ओम शांति शांति शांति। विराजमान बैंसला जी, हमारे भाटिया जी, स्वामी जी महाराज, और जितने भी मंच पर सभी विद्वतजन, प्यारे छात्रों और हमारे शिक्षक वर्ग, जिन्होंने इन बच्चों को इतना सुंदर ये सब कुछ कार्यक्रम दिया। देखिए, अभी मैं देख रहा था, आप सभी ने देखा, बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर किया। और मैं समझता हूँ ये 1 सप्ताह लगातार इन बच्चों ने सीखा है। और धन्यवाद इन शिक्षकों का जिन्होंने बहुत ही तल्लीनता के साथ ऐसी भीषण गर्मी के अंदर भी आपने इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। देखिए, आज राष्ट्र की आवश्यकता है कि देश के अंदर चरित्रवान नागरिक हों। कोई भी देश चरित्रवान नागरिकों के द्वारा ही जाना जाता है। और हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत की तो अपनी विशेषता है। भारत वही है जहाँ पर चरित्रवान लोगों का निवास रहता है। हम जब इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ से लेकर आज तक हम देखते हैं हमारा देश अपने आप में एक महान देश है और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक छाप है। अभी 21 जून को पूरे विश्व के अंदर योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मैं समझता हूँ ये पूरा श्रेय भारत को जाता है। महर्षि पतंजलि, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सभी ने
योग जैसी विधा को पूरे विश्व के अंदर फैलाया। तो मैं देख रहा था बच्चों के अंदर, छोटे छोटे हमारे बच्चे जो गुरुकुल से आए हैं, कुछ परिवारों से आए हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रदर्शन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये होना चाहिए देश के अंदर, आज आवश्यकता है। पहले हम देखते थे स्कूलों के अंदर नैतिक शिक्षा का एक पाठ होता था, एक छोटी पुस्तिका हुआ करती थी, लेकिन आज उसको भी हटा दिया गया। तो बच्चों में नैतिकता कैसे आए, उनका चरित्र उज्जवल कैसे हो और शारीरिक दृष्टि से हम बहुत ही बलिष्ठ हों, तो ये संभव है केवल आर्य वीरदल आर्य समाज की जो एक शाखा है, ये पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इन आयोजनों को करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कई लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं जी हमने आज से 30 साल पहले एक आर्यवीर दल का शिविर अटेंड किया था और वहाँ से जो हमको प्रेरणा मिली, बोले आज तक वो हमारे जीवन में काम आ रही है। तो ये चीज़ें वास्तव में हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। और हमारे भाटिया जी और गुलाटी जी के संयोजन में जो ये कार्यक्रम हो रहा, तो ये बहुत ही एक विशाल कार्यक्रम है। MDH वाले पूरे देश के अंदर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं और उनका सूत्रधार बनते हैं हमारे भाटिया जी। ये बीच की कड़ी है, जहाँ भी देखते हैं बहुत अच्छा कार्य हो रहा तो वहीं जा कर के ये उनको प्रेरित करते हैं और ऐसे कार्यों को आयोजन कराने में इनका सहयोग रहता है। अभी हमारे जितने भी यहाँ पर शिक्षक बंधु हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों ने इनको इतना सब कुछ सिखाया और बच्चों ने भी सीखा, छोटे छोटे बच्चे। ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ ठंड के समय का है, लेकिन हमने गर्मी के इस भीषण समय में भी बच्चों को हमने अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, तो ये सराहनीय है। और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में इनको जो तालीम दी, शिक्षा दी है और इनको बौद्धिक स्तर से इनको कई प्रकार का ज्ञान विज्ञान मिला होगा, तो इससे हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी शिक्षक बंधु यहाँ पर हैं और जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, देखिए ये कोई भी कार्यक्रम बिना योगदान के नहीं होता। एक तो शारीरिक योगदान होता है, दूसरा आर्थिक भी होता है। तो ये सब हमारे भाटिया जी इसका आयोजन करते हैं बीच बीच में, और हमारी इनकी वार्ता कई बार होती रहती है। ये चाहते हैं कि देश के अंदर जगह जगह पर ये आयोजन किए जाएं, जिससे हमारा देश महान बने और हमारे नागरिक अच्छे हों। देश वही आगे बढ़ता है जहाँ पर चरित्रवान लोग होते हैं, चरित्रवान देश के नागरिक होते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ पर जिन्होंने इसमें भाग लिया, आप बार बार ऐसे आयोजनों में आएँ और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वे भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हम राष्ट्र को एक अच्छी निधि दे सकते हैं चरित्रवान नागरिक के रूप में। तो ये आयोजन बहुत ही सराहनीय यहाँ पर है और मैं चाहूँगा कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर इसमें भाग ले रहे थे, आप आगे बढ़ें, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, जिससे हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ओम शंभू। ओम। स्वामी जी का मेरठ में शिविर लगा हुआ है। सुबह योग का कार्यक्रम होता है और शाम को चिकित्सा का। तो स्वामी जी अपना कार्यक्रम छोड़ के आए, इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और स्वामी जी को जाना है, इसीलिए जो है हमने बीच में उनका जो उद्बोधन ले लिया। तो अब स्वामी जी आपकी इच्छा है, आप जब तक मर्जी बैठे या जाएं, हमने आपको फ्री कर दिया है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होनी चाहिए, आवाज तो नहीं है उसमें, आप बोलो। जोरदार ताली होनी चाहिए मैं एक बार स्वामी जी के लिए। और मैं चाहूंगा उनके साथ हमारे अमन शास्त्री जी आए हैं, वो भी अपना 2 मिनट के लिए पहले उद्गार रखें। आदरणीय अमन शास्त्री जी। अमन शास्त्री जी के विषय में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अमन शास्त्री जी हर साल एक शिविर लगाते हैं 15 साल से छोटे बच्चों का चश्मा छुड़वाने का, और इस साल भी चल रहा है वो। अगर किसी भी बच्चे को 15 साल से छोटे बच्चे को चश्मा लगा हुआ हो तो उसका सदा के लिए चश्मा ये उतरवा देते हैं।
तो इनमें ये योग्यता है। तो मैं अमन शास्त्री से प्रार्थना करूंगा कि ओम पूज्य पास स्वामी करमवीर जी महाराज, श्री भाटिया जी, श्री प्रवीण जी, बंसल जी और सभी मंच पर उपस्थित विद्वतजन, मातृशक्ति भक्तपुरुषों और प्यारे बच्चों, आर्यवीर दल बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके इन विद्यार्थियों को तैयार कर रहा है। तो निश्चित रूप से आर्यवीर दल बधाई का पात्र है। न जाने कितने विद्यार्थियों को तैयार किया है। मैं भी आर्यवीर दल के कैंप में ही आज स्वामी जी से बात हो रही थी कि आर्यवीर दल कितनी स्पीड से काम कर रहा है। मैं बोला मैं तो आर्यवीर दल से ही बना हूं और आर्यवीर दल से मैंने कैंप अटेंड किया था, और जिसकी वजह से आज आर्य समाज में काम करने का अवसर मिल रहा है। वहाँ के संस्कार हैं। श्री भाटिया जी ने थोड़ा जिक्र किया चश्मे उतारने का, तो चश्मे उतारने का हमारा भी कैंप लगा था, 9 तारीख को भी संपन्न हुआ। तो उसमें कोई भी उम्र हो सकती है। पूज्य पास स्वामी करमवीर जी महाराज जी ने मुझे ये 96 में एक्यूप्रेशर, प्राणायाम आदि ये सब सिखाया था और कहा था कि आपको ये आपको प्रसिद्ध करेगी। 2004 में आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से स्वामी रामदेव जी ने कुछ बच्चों को दिखाया था। वो बच्चे डीएवी फरीदाबाद के थे और वो बच्चे हमने ही तैयार किए थे। अभी भी हमने कैंप लगाया तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चों के चश्मे उतरे हैं। मैं श्री भाटिया जी से निवेदन करता हूँ, और अभी बात कर रहे थे हम श्री वेद प्रकाश जी, और हम बात कर रहे थे कि ये काम तो चलता ही रहेगा। एक बड़ा कैंप एंग्लो वैदिक गुरुकुल में हमने ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी है। आर्यवीर दल के मंच पर या जिससे भी आप कहें वहाँ 200-300 बच्चों को लेकर और वो कैंप लगवा दीजिए, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। 100 बच्चों के भी चश्मे उतर जाएंगे 12 दिन के अंदर अंदर। तो ये बड़ा कैंप या स्कूल वाले भी कर सकते हैं। कोई किसी का अपना स्कूल है तो स्कूल में बच्चे 100 बच्चे हमारे ये रहता है उसमें कि पहले बच्चे की आंखें चेक होंगी, डॉक्टर प्रमाणित करेगा कि इसको इतना नंबर है, उसके बाद में फिर कैंप में अटेंड करेगा। कैंप के 12 दिन के बाद में फिर डॉक्टर चेक करेगा, फिर बताएंगे कि इसका नंबर उतरा है, इसका नहीं उतरा है। तो ऐसे प्रमाणिकता के ढंग से इस कार्य कर रहे हैं। श्री सुंदर शास्त्री जी ने बहुत बड़ी आयोजन किया है। ये पूरे कर्मठ है। मैंने बहुत दूर सुना, श्री वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि ऐसी जगह पर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही गजब का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शास्त्रीय संस्कारित लोग हैं, तभी जाके जो है भयंकर गर्मी में भयंकर काम कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं ना, जो आराम भोगी है, वो ऐसी गर्मी में ऐसे काम नहीं लेंगे। तो यहाँ इतना बड़ा काम, जितने भी शिक्षक यहाँ आए हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। श्री सुंदर शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ स्वामी जी का भी आमंत्रित किया, भाटिया जी ने किया। और भाटिया जी बड़े भावुक हो रहे थे। मैं स्वामी से निवेदन किया, मैं स्वामी जी सारे काम छोड़ दो, भाटिया जी हमारे बहुत भावुक हैं और उनकी बड़ी इच्छा है आपको वहाँ बुलाने की, तो आप जरूर वहाँ पहुँचेंगे। पूज्य पास स्वामी जी ने भी प्रार्थना स्वीकार करी, वेद प्रकाश जी की हमारी। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको, आपके अध्यापकों को, शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार ताली होनी चाहिए। बोली भारत माता के। देखिए समय हम आज थोड़े लेट चालू हुए थे और बच्चों को भी दूर दूर भी जाना है, तो मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा पहले बच्चों का कार्यक्रम हो, फिर थोड़ा सा उद्बोधन होगा। तो आगे की प्रधान शिक्षक सुंदर आर्य जी कमान संभालें। तलवार वाले जो भी छात्र वो शीघ्रता से हैं, तलवार। और भाई रोहित जी, भाई रोहित जी, रोहित जी, सुंदर जी, सुंदर जी, इनका स्वागत करवा दें। एक साथ करेंगे सभी।
बहुत सुंदर तलवार का अभ्यास। एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। इसके बाद लाठी का कार्यक्रम, लाठी वाले छात्र आए, आरवीर और भाई गौरव जी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला, जो छाती पर रखकर पत्थर को तोड़ना, गले से सरिये मोड़ना, आपके बीच में अति सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नैम सिंह जी, देखिए हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद, हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद और पूर्व महापौर बहन श्रीमती सत्या शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पहले तो जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। और मैं बिटिया से, दिव्यांशी से पहले निवेदन करूंगा कि पहले बहन जी का स्वागत करें गले में पटका डाल करके। ये मेरी बिटिया बहन जी। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ, आपका एक बार स्वागत। जोरदार तालियां। और इस बिटिया का कहना था, मेरे पास आई थी कि पिताजी केवल 2 मिनट देना, पर मुझे जरूर देना।
कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट स्वामी जी इसको सुनकर के जाएं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, मेरी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अगर मंजिल पता ना हो तो फिर रास्ता नहीं मिलता। वाह बेटा। अगर करना पता ना हो तो फिर करना नहीं बनता। राय चंदों की टोली हर गली राय देती है। अगर खुद पर भरोसा हो तो फिर झुकना नहीं बनता। वाह बेटा वाह, अगर बहुत खुद जोरदार, पर बहुत भरोसा हो तो फिर झुकना नहीं बनता। धूम रहे हैं ताक लगाए, घूम रहे हैं ताक लगाए, गीदड़ लोमड़ झुंडों में चाह रहे हैं भारत माता पड़ जाए फिर खंडों में। चाह रहे हैं भारत माता पड़ जाए फिर खंडों में। छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्रीय खंड करो। उठो बेटियों आग लगा दो सब जेहादी गुंडों में। उठो बेटियों आग लगा दो सब जेहादी गुंडों में। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। बहनों, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पहले तो फंसाते हैं फिर फ्रिज में छुपाते हैं। बहनों, आप समझ गई होंगी। पहले तो फंसाते हैं फिर फ्रिज में छुपाते हैं। उस कौम से मत मिलना, वो कौम जिहादी है। उस कौम से मत मिलना, वो कौम जिहादी है। न समझो कम बेटियों को, ये दुनिया जीत सकती है। ये बेटों से कई ज्यादा फिक्र अपनों की करती है। गन गगन खेल बिजनेस राजनीति में है ये अव्वल। अगर मौका दिया इनको पियो के छीन सकती है। अगर मौका दिया इनको पियो के छीन सकती है। कटेंगे पर मेरे फिर भी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी। मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज़ बोलेगी। ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से आवाज़ बोलेगी। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये हमारे प्रवीण बंसल जी के स्कूल की छात्रा है। और स्वामी जी, मेरे पास 11 बेटियां हैं। वो बेटी जो मुझे कहीं बाहर मिली, और वो सब इसी प्रकार से तैयार हो रही हैं। और 40 बेटे हैं जिनका संरक्षण हमारे जितेंद्र भाटिया जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बेटी ने बोला। अब मैं बहन सत्या शर्मा जी से बोलूँगा 2-4 मिनट का अपना। हाँ ठीक है, तो बहन जी ने समय दे दिया है। हमारे व्यायाम शिक्षक आगे की कार्रवाई पूरी करें, मलखम के साथ शुरुआत करें। बच्चों का मलखम सभी अभिभावक देखें कि आपके बच्चे यहाँ आए थे 7 दिन में क्या सीख रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, ज्यादा समय नहीं है अब आपका। जोरदार ताली होनी चाहिए एक साथ पहले बच्चों के लिए। चलिए चलिए एक साथ योगा स्तूप वाले पहले मलखम और दौड़ लगाते हुए दोनों होंगे। स्टार्ट। सत्यम योगा स्तूप वाले बच्चे सभी आ जाएंगे। योगा स्तूप वाले बच्चे, योगा पिरामिड। टेस्ट चलिए, सम्मुख है। 1 2 3 4 टेस्ट। पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली के बच्चों के लिए। तोड़ने कुत्सितकारा, तालियां कौन सबकी एक बार से ताली बजाएं। वार पर वार करारा, आर्यवीर
वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा जहाँ कहीं कुछ कम खड़े वहाँ पर हम खूब दिखाते दम, हम सबके हमदम। अटल अचल अविचल आर्यों का है ध्रुव तारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। घातों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। बाढ़ पड़े या ओले प्रण कभी ना डोले, गिरते हो गोले मुक्ति द्वार खोले। मानवता का हंसता है सौभाग्य सितारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। भूल भयंकर हो ऋतु प्रलयंकर हो, यदि हिम का घर हो तो न कभी डर हो। हर अभाव में बनते हम ही पूर्ति नजारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। कभी न तजते लय सांस सांस निर्भय, नहीं मृत्यु का भय, हम हैं मृत्युंजय। शिखा सूत्र रक्षा का व्रत आत्मा से धारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। योगक्षेम जीते नहीं लहू पीते, मीठे या पीते हम न घड़े रीते। कभी डाल चारा न बढ़ाते भाईचारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा। आर्य वीर दल चला तोड़ने कुत्सितकारा।
से देखने के लिए होता है। आज इसका साक्षात्कार कर रहे हैं। झूठ नहीं भाती के हम साथी, बिंदी पकवाती 60 इंच छाती। जहां देखते अनय वहीं चढ़ जाता पारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। घर या बाहर हो मन शिव शंकर हो, भोज प्रखर कर हो डर तो ही डर हो। फिर से आने वाला है वैदिक उजियारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। विषधर काले छालों पर छाले, प्राणों के लाले नटले टाले। सूर्य के आगे कब ठहरे अंधियारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। जगते या सोते होश नहीं खोते। गीत मनीषी का अनुपम जलता अंगारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। हाथों पर प्रतिघात वार पर वार करारा, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। बहुत बढ़िया, आर्यवीर दल चला तोड़ने कुत्सित कारा। बहुत सुंदर। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। केवल 5-7 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है हमारा। देखिए हमारे ही गुरुकुल का विद्यार्थी नोएडा अमेठी के अंदर शिविर लगा और वहां पर 180 बच्चे थे जिसका नाम तुषार है। अगर उस बच्चे को आप देखोगे तो लगेगा नहीं, परंतु वहां 180 बच्चों में बौद्धिक स्तर में सबसे प्रथम स्थान लाया है वो। और यहाँ भी परीक्षा हमारे आचार्य रणवीर जी ने लिए है, यहाँ पर भी वो प्रथम ही स्थान लेकर के आया है। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जी। बाकी ये तीनों बच्चे अपने गुरुकुल के, और ये बच्चा अपना योगा में नेशनल खेल रहा है। तो ये तीनों बच्चे 2 मिनट के लिए अपना योगा पूरा दिखाएंगे। तालियां आनी चाहिए बच्चों के लिए। आर्यवीर दल आर्यजनों की पावन
दूल्हा विनय दुल्हनिया हर योद्धा बाराती है। आर्य वीर दल आर्यजनों की पावन निर्मल थाती है। साहस दूल्हा विनय दुल्हनिया हर योद्धा बाराती है। बहुत सुंदर, सभी ताली बजाइए, बजाइए। बहुत बढ़िया। जिसमें हिम्मत साथ चलेगा संग हमारे आएगा। संग हमारे आएगा। सदा बजा लोहे से लोहा झूम झूम कर गाएगा। झूम झूम कर गाएगा। माता के आंसू पोंछेगा, हाहाकार मचाएगा। हाहाकार मचाएगा। अन्यायों की फसल काट कर झट से आग लगाएगा। अश्वमेध का राज सूर्य का मेघ महाबरसाती है। साहस दूल्हा विनय दुल्हनिया हर योद्धा बाराती है। आर्य वीर दल वीर दल भूमंडल पर ओम ध्वजा फहराएगा। ओम ध्वजा फहराएगा। वेद मंत्र खुलकर गाएगा, यज्ञ धूम फैलाएगा। यज्ञ धूम फैलाएगा। पर्यावरण सुगंधित करके सत्य सुधा बरसाएगा। सत्य सुधा बरसाएगा। जहाँ कहीं भी झूठ दिखेगा खंग हस्त हो जाएगा। खंग हस्त हो जाएगा। मानवता का प्रबल प्रचार बहुत बढ़िया मेलनी आती है। बहुत बढ़िया। बोले भारत माता के। आर्य वीर दल बहुत सुंदर। ये होनहार बच्चे हैं कल के, और योग और आसनों के क्षेत्र में ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बच्चों के उत्साह के लिए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जितेंद्र भाटिया जी 1000 रुपए का पारितोषिक दे रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसा बहुत सुंदर। खून से जिसमें भीगी बाती है। जिसमें भीगी बाती है। प्रणहित प्राण समर्पित करती मौत नहीं से डराती है। मौत नहीं से डराती है। भव्य जवानी फांसी पर भी संध्या हवन रचाती है। संध्या हवन रचाती है। हर दुर्बल का बल निबल का सच्चा मित्र ही माती है। साहस दूल्हा विनय दुल्हनिया हर योद्धा बाराती है। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि आधी पब्लिक नीचे से देख रही है, इन बच्चों का स्टेज पे होना चाहिए था। हमारे प्रधान जी 100 रुपए दे रहे हैं। ये हारमोनियम और ये सब हटवा दीजिए अभी। और देखिए थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ, कोई बड़ाई नहीं है। आर्य समाज ब्रह्मपुरी थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सन 2014 में मैं इस मंदिर के अंदर आया। थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए आप। और 14 से ये समाज लगातार उन्नति को प्राप्त हो रही है। और मैं केवल ना किसी का विरोध कर रहा हूँ और इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ, चल बेटा हमें किसी सभा से, आप चलो बेटा, हमें किसी संस्थाओं से चलो विजय, कोई विरोध नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हमें केवल इतना है कि हमें जहाँ ऋषिदान के नाम से बुलाया जाएगा हम पूरा समाज वहां पहुंचेंगे। कहीं पर हमारा ये मतभेद नहीं होना चाहिए। हमें कि भैया बताओ बस ऋषिदान का कार्य कहाँ पर हो रहा है। और ये हमारे भाटिया जी ने कहा था जहाँ ऋषिदान का काम होगा वो चाहे कोई क्यों ना हो हम वहां जाएंगे और वो कार्य करेंगे। तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अध्यक्ष के लिए आज के लिए। क्योंकि मैं जिस समय भाटिया जी के पास मिलने पहुंचा था और मुझे रोहित जी ने मिलवाया था, उस समय मेरी मंदिर की बहुत दयनीय स्थिति हो रही थी। नीचे के पिलर खड़े थे, कुछ बना नहीं था भाटिया जी, आगे आगे का बना हुआ था। और देखते ही भाटिया जी ने कहा सब कुछ बनाइए करिए और आपके समक्ष ये मंदिर है। और दिल्ली में ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए सभी।
भाई रुक जाओ, ब्रह्मचारी बैठ जाइए, सभी आर्मी बैठ जाइए। सुंदर जी थोड़ा देखिए, दिल्ली में 350-400 आर्य समाज है, परंतु मैं इतना जानता हूँ सारी आर्य समाजों में जाते हैं कई जगह, बड़ा दुख होता है कि जब व्यक्ति जाता है तो गेट बंद कर लेते हैं, पूछते हैं भाई किससे मिल रहा है, भाई प्रधान से, तो बिठा के पानी तो पिला दो भाई। अगर अपनी आर्य समाज ही गरीब ऐसा है 10-10, 15-15 बच्चों को पाले तो आर्य समाज को किसी और की आवश्यकता ना पड़ेगी, इतना बड़ा कार्य होगा हमारा। लेकिन करे कौन, करना कौन आगे आएगा, बस कहने के लिए सब आगे आते हैं। वास्तव में जो गुरुकुल बिल्कुल स्थल हो गए थे, चल नहीं रहे थे, निष्क्रिय हो गए थे, आपके मार्गदर्शन में वो सारे गुरुकुल चले। और ये ब्रह्मपुरी आर्य समाज ऐसे क्षेत्र में जो चल रही है जहाँ पर 40 बच्चे 11 बेटियां लगातार शिक्षा ले रही हैं, ये आपका मार्गदर्शन रहा है। कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, केवल वो कर रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं। सब बैठ जाएं, वो दोनों बच्चे जो स्टेज पर कार्यक्रम करने आ रहे हैं योगा वाले, वो स्टेज पर आ जाएं, तुषार और वो टीम पूरी। हमारी आर्य समाजों से भी यहाँ पर आए हुए हैं, यमुना विहार आर्य समाज से जय भगवान गोयल जी महामंत्री जी आए हैं, और भी मुझे कई आर्य समाजों से दिख रहे हैं। सभी का हृदय से धन्यवाद है कि यहाँ पर पहुंचे। विश्वास वर्मा जी आए हैं हमारे मध्य में, हमारे राजस्थान से रामकिशन शास्त्री जी, जिन्होंने लगातार बच्चों को बौद्धिक दिया, क्या नाम है, दंड बैठक सिखाई। जय भगवान जी ऊपर आ जाइए, मैं तो पहले ही कहने गया था जी, उन्होंने मना कर दिया मुझे। विश्वास जी ऊपर आ जाइए मंच पर। और देखिए ये आपके बच्चों का सौभाग्य है, ये जितनी रिंगटोन चल रही थी, भजन चल रहे थे, हमारे मध्य में आचार्य अरुणवीर आर्य जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो बच्चों को समझाया, स्टेज पर आने से, बच्चे स्टेज पर आ जाइए। वो मैं आचार्य अरुणवीर जी का पहले उद्बोधन चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपना परिचय और बच्चों का परिचय कराएं। आचार्य अरुणवीर, जोरदार तालियों के साथ एक बार आचार्य जी के लिए, जिन्होंने आपके बच्चों को लगातार शिक्षा दी है। ओम नमस्ते जी। 7 दिन ओम 7 दिन इन बच्चों के बीच में वैदिक शिक्षा को देने का सुअवसर मुझे मिला है। एक शिकायत प्रायः लोग करते हैं कि आजकल के ज़माने में बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चे नहीं बिगड़ रहे, योजनाबद्ध ढंग से बच्चे बिगाड़े जा रहे हैं। और इस शिविर के माध्यम से इन बच्चों को सुसंस्कार देने का प्रयास किया गया है। महानुभाव, एक होता है आर्यत्व जो सात्विकता से भरा होता है, दूसरा राजसिक जीवन होता है, तीसरा तामसिक जीवन होता है। मैं आपको कहता हूं इन बच्चों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया है मुझसे कल, और शपथ ली है। इन बच्चों के अभिभावक आए होंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका बच्चा यदि मीट, अंडा, मछली खाने को मना करता है तो कृपया आप उसे बाध्य मत करिएगा, क्योंकि वो दानवत्व से ऊपर उठ चुका है, इस शिविर में आकर के पवित्र हो चुका है, यज्ञोपवीत उसने धारण किया है, राम और कृष्ण की संतान बनने का संकल्प लिया है। तो मैं चाहता हूं आप भी सहयोग दें। एज ए पेरेंट आप भी चाहते हैं आपका बच्चा ऊंचा उठे, दुनिया में नाम कमाए, चरित्रवान बने। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। यदि बच्चा आपका जिद करता है कि माताजी हम घर में यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप मना मत करना उसको। थोड़ा सा यज्ञ के लिए थोड़ा सा सामग्री, घी, समिधा जुटा दोगे तो उसके अंदर ये संस्कार बढ़ेंगे। हमने इन बच्चों को सुनिश्चित किया है कि ये आर्यवीर दल में आकर के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, आर्यवीर दल की बनियान पहन करके कितने अच्छे लग रहे हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, उन्नत पुरुष, ऋषि मुनियों की तरह जीवन जीने वाला पुरुष। महानुभावों, हमने इसको ध्यान करना सिखाया है। ये बच्चा कभी भूल जाए तो आप उसको याद दिलाना, गुरुजी ने आपको ध्यान करना सिखाया था। ये बच्चे को आप ध्यान करने की आदत डलवाना, आप भी उसके साथ बैठना और कहना मुझे सिखाओ आप, वो आपको सिखाएगा हमने इसको कैसे ध्यान करना सिखाया है। तो महानुभावों,
इतना ही निवेदन है, यदि आपका बेटा इस शिविर में आकर के कुछ उन्नयन को प्राप्त हुआ है तो आप उसे ऐसा वातावरण दें कि वो इसे टिकाए रखे, बनाए रखे। सब बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी उन्नति के लिए, और सभी माता पिता को भी मैं धन्यवाद करता हूं इस भीषण गर्मी में भी अपने बच्चों को यहाँ भेजा। जोरदार ताली होनी चाहिए आचार्य जी के लिए। अच्छा बताओ, मैं जो नाम लेने जा रहा हूं 4 पंक्तियों से उसका नाम ले रहा हूं। ऐसा छोटा सा बच्चा जो कमर पर जिसके बेंत पड़ रहे थे और फिर भी क्या बोल रहा था, भारत माता की। देखिए, देश की रक्षा सीमा पर खड़े होकर जवान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। किसी ने कहा ना, भारत का नहीं बिगाड़ा कभी दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के, और गद्दार बाहर से नहीं आते। ये तो भाटिया जी का कहना है जी। 4 पंक्तियां दे करके बात को शुरुआत दे रहा हूं आपकी, उसके बाद आगे का प्रदर्शन है। माँ बाप सोच रहे होंगे कि विलंब कर दिया है, लेकिन इस देश की आजादी के लिए कितना विलंब हुआ होगा ये भी सोच करके जाना। ये देश ऐसे ही गर्त को नहीं गया है। जिस देश में भारत मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद भी उन लोगों को टिकट दे करके संसद में लाने की तैयारी हो, इससे ज्यादा और दुर्दशा क्या हो सकती है। इसलिए इन बच्चों को, जो आचार्य जी ने कहा, अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए तैयार करो, और करना है तो उनको पढ़ाइए। चंद्रशेखर आजाद क्या थे, भगत सिंह क्या थे। इसलिए जैसे पंक्तियां 4 दे रहा हूं कि सबका आश्रय दाता ही अब सहकर अत्याचार मौन है, वतन की इस जर्जर हालत का मित्रों जिम्मेदार कौन है। और कैसे थे, लगे पंक्तियां, बेटा तुम तैयार हो रहे हो। कौन था वो कि नन्हे से आजाद ने कैसे तन पर कोड़े खाए थे, जो बेरहम बुझ दिलों ने उस बालक पे बरसाए थे। तन से खाल उधड़गी थी पर हिला नहीं बालक भोला, हर कोड़े के साथ वीर भारत माता की, भारत माता की। लेकिन मैं पूरी पंक्तियां दे रहा हूं, 2 पंक्तियां लास्ट की ओर दे रहा हूं। उस देश के रहने वालों में भी क्या होता है, हमारा ईमान कहां जाते हैं, वो लास्ट की 2 पंक्तियां दे रहा हूं कि देशद्रोह की गंध हम जिनकी बातों से पाते हैं, कौन ऐसे धूर्तों को जो संसद तक पहुंचाते हैं। और कब पहुंचते हैं वो, हत्यारा कातिल गुंडा तब तब नेता बन जाता है। लगे कि सही कह करके जा रहा हूं, सही बताने आया हूं आपके बच्चों को तैयार, और मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, बिकेंगे नहीं। कहां बिकते हैं हम कि हत्यारा कातिल गुंडा तब तब नेता बन जाता है, जब जब ईमान आपका एक बोतल में बिक जाता है। ये कुर्सी पर अड़े रहें तो इनके पैरोकार कौन हैं, वतन की इस जर्जर हालत का मित्रों जिम्मेदार कौन है। अब हमारे मध्य में हमारे भ्राता जी, क्या नाम है, लेखराम जी, शक्ति प्रदर्शन आपके समक्ष करेंगे कि अपने बच्चों को आगे जाकर के आपको बलवान बनाना है। अगर बलवान बनेंगे, मन से बनेंगे, आत्मा से, शरीर से बनेंगे, तो देश की, राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। आदरणीय लेखराम जी थोड़ा जल्दी आइए, समय कम है, फिर बच्चों का और फिर अध्यक्ष भाषण। अरे ये जानते हैं आप, चलो लेखराम जी आ जाइए। ये गले से 3 सूत की, 4 सूत की, 5 सूत की सड़ियों को गले से मोड़ेंगे। ये लेखराम आरवीर हैं जो शारदीय शिकायत दल के व्यायाम शिक्षक हैं। बहुत ही शक्ति प्रदर्शन का प्रश्न देते हुए भाई लेखराम जी। देखिए, वीर अपना पसीना बहा रहे हैं, आप अपनी ताली बहा दीजिए इनके लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, ताली बजाने का मन ना करे ना, तो जब भी अपने आतंकवादियों की याद आ जाए ना, देखो अभी वैष्णो देवी पर गए, श्रद्धालुओं पर गोली बजाई, कर्म से घर में बैठे बैठे इनको मार लीजिए। क्या करना है, बोले बाएं हाथ में आतंकवादी हैं और दाहिने हाथ में देशभक्त। जोरदार बजाइए ताली और फूट डालिए। गले से मोड़ेंगे। ये 3 सूत की सरिया है।
भाई लेखराम जी आरवीर, एक बार जोरदार ताली बजाइए लेखराम जी के लिए। जय मातरम। बहुत ही सुंदर शक्ति प्रदर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाइए लेखराम जी के लिए। ये 3-3 सूत की 2 सरिया, 3-3 सूत की 2 सरिया एक साथ गले से मोड़ रहे हैं। अपना शौर्य शक्ति ब्रह्मचर्य प्रदर्शन। बहुत सुंदर। बोलिए भारत माता की। बस तालियों में कमी हो रही है। अपनी गली पर थोड़ा सा लोहे का कुछ लगा करके देखिएगा कैसा लगता है। ब्रजपाल हमारे गुरुजी जो हास्य का आशीर्वाद देते रहते हैं सबको, 500 रुपए का पारितोषिक दे रहे हैं लेखराम जी को। जोरदार ताली होनी चाहिए। ये 4 सूत की है जी, 4 सूत की सरिया। अभी तक 3 की थी जी, अब 4 की है। चार सूत की सरिया गले से। देखिए लोहे की सरिया बाद में आकर के आप सीधी करने की कोशिश कर सकते हैं, पता चल जाएगा। नहीं कई जगह बोलते थे कि सरिया थोड़ी सी या तो वैसी होगी, तो आप ठोस सरिया है देख सकते हैं आकर के। ताली होनी चाहिए जोरदार। बहुत सुंदर। ये लेखराम जी को हमारे आर्य समाज गुरुकुल के कोषाध्यक्ष आदरणीय सुशील कुमार आर्य जी 200 रुपये प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। क्या सूत के हैं? अब देखिए 3 सूत के 3 सरिये एक साथ गले से मोड़ेंगे। हमारे महामंत्री तुकीराम भारद्वाज जी शायद स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है इसलिए लगातार नहीं आए थे। 200 रुपए का पारितोषिक दे रहे हैं लेखराम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ 3 सूत की 3 सरिया गले से। छोटे छोटे बच्चे प्रेरणा लेकर के जाना, बनना है ना तो मजबूत कैसे बनना है, तो जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। 3 सूत की 3 सरिया गले से। सही बोलेंगे मिलके, बोलिए भारत माता की वंदे। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को एक निवेदन है कि घर पर जाकर के खुद भीम बनने की कोशिश ना करें। देखिए इसके लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है। ये भाटिया जी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 4थी बार ऐसा कार्य कर रहे हैं, और मैंने खुद जा करके, जानते हैं विश्वास वर्मा जी भी कि सूरजमल विहार भी, झिलमिल भी, आपके रोहतास नगर में बहुत सुंदर जोरदार तालियां ये अभ्यास किए हैं। लेकिन बच्चों को यही सिखाना है कि पहले इसकी जो है शिक्षा प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। अब ये 4-4 सूत की 2 सरियां हैं एक साथ। चंद्रहास गले पर लगा करके एक साथ मोड़ेंगे। सभी बोलेंगे जोर से, बोली भारत माता की वंदे। 4 सूत की 2 सरिया एक साथ चंद्रहास गले से लगा करके। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पकड़ ली ये थोड़ा, हाँ जो नेमचंद जी सही से पकड़िए, बैक मारती है सरिया। बहुत बढ़िया।
एक बार सभी एक साथ ताली बजा दीजिए इनके लिए। देखिए सिल का पत्थर है, सीने पर रख करके, और हमारे बड़े भाई अमर जी तो वो गोद के अंदर ही फट जाता है। क्यों नहीं हम उस गोद के अंदर उसको फाड़ करके उस गोद से बाहर निकालें और हम इस बच्चे के सहयोग के लिए घी व दूध के लिए सहयोग करें। ये बच्चा इतनी दूर से हमने यहाँ बुलाया है, कुछ इसका सहयोग भी करना चाहिए। ये जगह जगह अपने कार्यक्रमों को करता रहता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक ब्रह्मचारी का पालन है, ये एक हनुमान जी का पालन है। ये हनुमान जी का एक पक्का शिष्य है। जितने हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे उतना ही हम अपने वीर रक्षा कर सकते हैं, उतनी हमारे शरीर के अंदर ताकत होती है। योगा अभ्यास से जितना हम साधना करते। सोनू प्रधान जी बंथला से 500 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। चलो सब देखेंगे, ध्यान से देखिए। भाई आगे वाले थोड़े से हट जाएं, स्टेज वालों को भी देखने देवें। हमारे वेद प्रकाश जी सर्वे भवन्तु सुखना के महामंत्री ट्रस्ट के, जिनके अंतर्गत जिनके तत्वाधान में लग रहा है, बहुत जोरदार तालियां। ढूंढ के लाए जी पत्थर, अभी मिला नहीं था। पत्थर मारने वाले के लिए भी ताली बज, भाई जो हथौड़ा चला उसके लिए ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बच्चे जो आप नीचे देख रहे थे 5 मिनट का इनका है, उसके बाद उद्बोधन और फिर शांति पाठ। जिनको देखिए भोजन की व्यवस्था अंदर है, बिना भोजन। अब आप बैठ जाओ। वो बच्चे खड़े हो जाओ जिन्होंने पहले आर्य वीर दल का शिविर किया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है वो खड़े हो जाओ। तो वो कितने हैं भाई? 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 9 10 बच्चे हैं। तो ये देखो, ये 200 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शिविर किया पहले, और बाकी सभी नए हैं। आप अपने इन बच्चों को 2-3 शिविर और करा देना, और उसका ये लाभ होगा कि ये जीवन में कभी भी आपके सामने आँख नहीं उठाएंगे। देश के लिए, अपने धर्म के लिए सदैव तैयार रहेंगे। परिवार के लिए इनके मन में बहुत अच्छी भावना रहेगी, और ये बुरी आदतों से दूर रहेंगे। अगर ये बच्चे 2-3 शिविर और कर लेंगे तो इनमें ये खूबियाँ आ जाएंगी। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेम आर्य जी को, प्रेम आर्य जी, सुंदर आर्य जी, जिन्होंने इस शिविर की भूमिका बनाकर इस शिविर को कार्यान्वित किया। देखो, चलाना बहुत मुश्किल काम है, बोल देना बहुत आसान है कि हम ये करेंगे, उसे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रवीण जी ने स्कूल दिया और इन्होंने वो कार्य 7 दिन रात एक करके, सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, इन सब ने, शिक्षकों ने, सब ने मिलके इन बच्चों को जो शिक्षा दी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा इनके जीवन भर काम आएगी। बाकी रही सहयोग की बात, तो सहयोग तो MDH की ओर से जहाँ जहाँ भी धरातल पर अच्छा काम हो रहा हो, वहाँ सहयोग पहुँच रहा है। आज भी 3 जगह कार्यक्रम था। कुंभाखेड़ा उन्होंने 1.5 महीना पहले मेरे से डेट ली थी आने की, लेकिन मैंने उन्हें सुबह हाथ जोड़े कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन उनका सहयोग उन्हें परसों पहुँच गया था। गाजियाबाद में एक शिविर लगा हुआ है, उसमें मेरे से बहुत बोला गया था कि आपने आना है। मैंने यहीं ऊपर बैठ के मैसेज किया है कि मेरी ओर से इतने पैसों की घोषणा कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अपने शिविर में रहना आवश्यक है। और मैं पार्षद जी को एक बात और बताना चाहूँगा कि लड़कियों के शिविर इतने लगते हैं लड़कों से ज़्यादा। नूह मेवात में जो नूह है, 225 लड़कियों के शिविर का आज समापन था। अगर मैं उनका सुबह 7 बजे फ़ोन उठा लेता, सुबह 7 बजे फ़ोन आया था,
अगर मैं उठा लेता तो मैं नूह जरूर जाता, क्योंकि नूह का रास्ता 2 घंटे का था, कुंभाखेड़ा का 4 घंटे का था। उन्होंने भी मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप आओ समापन पर, लेकिन नहीं जा पाया। मैंने माफ़ी मांग ली उनसे। हम जितने शिविर लड़कों के लगाते हैं उससे ज़्यादा लड़कियों के लगाते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि नूह जैसे क्षेत्र में वहाँ 225 लड़कियों का शिविर लगाना कैसा कार्य है। और उन्होंने भी जितना सहयोग कहा कि हमें इतना सहयोग काफ़ी है, उतना सहयोग उन्हें 1 हफ्ता पहले MDH की ओर से पहुंच गया था। MDH जैसे जैसे अभी शिविरों की शुरुआत मई में हुई थी, तो मैंने MDH के डायरेक्टर महाशय राजीव गुलाटी जी से बोला कि भाई साहब कम से कम 200 शिविर लगेंगे इस 1.5 महीने में, 200 शिविर लगेंगे और 50-60 शिविर ऐसे लगेंगे जिनमें सहयोग देना जरूरी है। कुछ लोग अभी कोटपुतली में एक शिविर लगा था, वहाँ उन्होंने पहली बार लगाया और पहली बार ही 225 बच्चों का शिविर था। तो जो लोग पहली बार लगाते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि सहयोग कैसे आएगा, उन्हें मांगने की आदत नहीं होती। जैसे मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं तो हर जगह चला जाता हूँ मांगने। तो उनको पहले एक समस्या आई, स्कूल नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा जी हमें ये कहा गया है कि किसी रजिस्टर्ड संस्था से लिखवा कर दो और DM के यहाँ लेटर भी भिजवाओ तो ये स्कूल मिलेगा। तो जब वो बेचारे हताश निराश हो गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जी स्कूल नहीं मिल रहा, हमारा शिविर नहीं लग पाएगा। मैंने कहा कल तक स्कूल मिल जाएगा। और स्वामी गणेशानंद जी को फ़ोन किया और अगले दिन उन्हें स्कूल मिल गया और वहाँ उन्होंने बहुत बढ़िया 225 बच्चों का शिविर लगाया। उनको भी शिविर लगने से पहले जो है सहयोग मिल गया था। महाशय राजीव गुलाटी जी ने एक बात बोली थी, शिविरों के लिए जो सहयोग चाहिए आप स्वयं अकाउंट में बोल दें और मैं भिजवा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था 1-1.5 करोड़ रुपए तक का सहयोग आप अपनी ओर से जहां मर्जी दे सकते हैं, मैं जहां आप बोलेंगे वहां भेज दूंगा। तो इसके लिए मैं महाशय राजीव गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, मेरे ख्याल से मैं इस बार आर्यवीर दल के 30 शिविरों में सहयोग भिजवा चुका हूं और आगे भी जहां आवश्यकता होगी वहां सहयोग जरूर पहुंचेगा। आप लोग सुंदर शास्त्री जी, प्रेम जी, खूब काम करो, जितना चाहो काम करो, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये MDH के डायरेक्टर महाशय राजीव गुलाटी जी का आपसे वादा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए इस शिविर का आयोजन हमने किया, सभी अध्यापकों का हृदय से धन्यवाद। सबने बराबर भरपूर सहयोग दिया और हमारे प्रेम आर्य जी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके, और सबसे ज़्यादा देखिए मैं कहूँ कि मैंने नहीं, मुझसे भी ज़्यादा कार्य वहाँ रह करके सब बच्चों का ध्यान रखना, हर चीज़ को संभालना जो किया। एक बार प्रेम आर्य के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब 1 मिनट इस लड़की को सुनिए आप, उसके बाद जो प्रेम आर्य जी अपना जो है शांति पाठ वो कराएंगे। वेदा हमेतम पुरुषम मानतम आदे तवर्णम तमसा परस्ता तुम्हें विदत्या इतमृत तुम्हेति नाने पंथा विदते न्यायो। अभी नन्ही से बेटी हूँ, बड़ी हो कर दिखा दूंगी, जो दुश्मन देश के हैं उनके छक्के मैं छुड़ा दूंगी। वतन से प्यार है मुझको, यही है मान है मेरा, जरूरत पड़ गई तो जान हमारी मैं लुटा दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आदरणीय प्रेम आर्य जी आगे का जो है सभा का और उसका जो करना है।
बहुत ही भव्य कार्यक्रम का समापन। देखिए मैं आपको बताता चलूं, 200 बच्चों ने भाग लिया था, लेकिन धीरे धीरे 200 बच्चे ही रह गए, क्योंकि कुछ पहले दूसरे दिन चले जाते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों में केवल स्वामी जी 18 या 20 बच्चों के 300 रुपये आए, वरना सबके सब निःशुल्क हैं। क्योंकि कुछ झुग्गी झोपड़ियों से जगह जगह से बच्चे आए। इस बेटी को 500 रुपये दे रही हैं बहन जी, हमारे निगम पार्षद जी, जोरदार ताली होनी चाहिए। और लगभग इसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड एक रुपये को लिखता गया, 7,20,000 रुपये का खर्चा इस शिविर में हुआ है। लेकिन हमारे भाटिया जी ने पहले क्या रखा था, काम करो और किसी की चिंता मत करो। ये MDH परिवार के सौजन्य से जो कार्य इस धरातल पर भारतवर्ष में हो रहा है, परमात्मा ऐसे दानी महानुभाव अनेकों हों जो राष्ट्र सर्वोपरि सर्वोत्तम बढ़ जाए। आदरणीय मैं अरुण जी के विषय में बोलना भूल गया। देखो, अरुण जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और शिविर में आकर 7 दिन दिए हैं। अरुण जी वो व्यक्ति हैं, आर्यवीर दल के जितने गीत आप सुनते हो सब इनके बोले हुए हैं। जितनी धुनें जिन पर ये व्यायाम प्रदर्शन होता है सब इनकी बनाई हुई हैं। ये आज से नहीं, लगभग अरुण जी 20 साल से, कितने साल हो गए आपको आर्यवीर दल में? 35 साल से आर्यवीर दल में सेवा दे रहे हैं। और उससे पहले ये ईसाई धर्म में थे और तलवारों के साए में स्वामी सुरेंद्रानंद जी इनको लेके आए थे। और ये मेरा मानना है कि जो पहले जान लेता है और फिर मानता है तो वो पक्का बनता है। तो इन्होंने पहले आर्य समाज को जाना और फिर इसमें आए और इन्होंने आर्यवीर दल के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। और मैं इस शिविर के लिए अपनी आर्य समाज की ओर से, आर्य समाज आर्यनगर पड़पड़गंज की ओर से 21,000 रुपये का सहयोग और अपने ट्रस्ट सर्वे भवंतु सुखना ट्रस्ट की ओर से 31,000 रुपये का सहयोग भी करवा रहा हूँ। MDH का जो सहयोग है 3,51,000 रुपये मैं पहले दिलवा चुका हूँ, और ज़रूरत होगी तो वो भी देखेंगे। 11,000 रुपये हमारे ब्रिजपाल जी दे रहे हैं। एक बार इनके लिए ताड़ी बजाओ। इनसे मैं हर साल लेता था, कोई साल ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ देता हूँ, हर साल लेता था और बड़े खुश होकर देते थे। लेकिन अब जो है हमारा संगठन दिल्ली का जो है वो गुलाम हो चुका है, इसलिए वो किसी के पास जाता ही नहीं। तो चलो अब आगे की कार्रवाई। सभी अभिभावक आए हुए उन सबका धन्यवाद। और बहुत ही आपने अनुशासन के साथ कार्यक्रम को देखा, कार्यक्रम को समझा। आप सभी से यही अनुरोध है कि जब भी इस प्रकार का शिविर लगे आप अपने बच्चों को अवश्य भेजें। बच्चे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों उन्नतियों से आपके बच्चे मजबूत होंगे। बल उत्कृष्ट। सभी आर्यवीर खड़े हो जाए अपने स्थान पर। शिक्षक जो हैं आदरणीय भाटिया जी, इन सभी बच्चों के लिए सम्मान पत्र के साथ साथ देखिए मूंगफली का जो मक्खन आप टीवी पर ऐड देखते हो, पीनट बटर देखा है ना सबने? सब बच्चों को हमारे नितिन आर्य जी की तरफ से प्रत्येक बच्चे को एक एक डिब्बा दिया जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। और MDH की तरफ से सारा ही सहयोग उनका। फिर भी एक एक पुस्तक जो हमारे अरुण आर्यवीर जी ने लिखी है, इन बच्चों को सेपरेट भेंट दी जा रही है। चलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इन बच्चों की ठीक तरीके से लाइन लगवाएं। सभी अपने अपने क्रम से। बंधुओं, मैं आचार्य सुंदर जी की तरफ से बोलन कहना चाहता हूँ। एक टीस दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम बैठ के रात को रोते हैं जब सारा आलम सोता है। जब सारी दुनिया सोती है तब हम सोचते हैं कि वाकई हमें इस देश का उत्थान कैसे करना है, इस समाज का उत्थान कैसे करना है, इन बच्चों का उत्थान कैसे करना है। ठीक शिक्षक जी।
भाई जो भी शिक्षक हैं सभी आगे आ जाएं, शिक्षकगण सभी आगे आ जाएं। और जो भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आगंतुक बंधु मातृ शक्ति, वह सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। मंच पर भी जो अतिथिगण वो भी खड़े हो जाएं। पीछे भाई जो भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे जो पंडाल में बैठे हुए हैं वो सभी खड़े हो जाएं और ध्वज उतारा जाएगा। जी लाई सूरजीत ध्वजेयं मुदा वर्धते व्योमवातैः समुड्डीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभासैरवेर्भासते ॐ पताका प्रबुद्धार्यवर्तैकदेशे प्रशस्ता समस्तार्यवीरैर्धृताया समन्तात् पुराज्ञानज्योतिः प्रदत्तां पृथिव्यां सुधावेदवाण्यानुता गीयते च समुद्धर्तु कामाः वयञ्चार्यवीराः समुत्थाप्यतां विश्वमेतत् प्रसूक्तम् इयं सार्यराष्ट्राङ्गभूता ध्वजास्ते पराशक्तिरूपा दधातु स्वशक्तिं महामङ्गले विश्वशान्त्यैकमूर्ते सुकीर्तिः सदा वर्धतान्ते प्रशस्या समुद्घोषणा घोष्यते वीरघोषैः विजयजीयतान्नः पताका पतापा विजयजीयतान्नः पताका पतापा। वैदिक धर्म की संसार के श्रेष्ठ पुरुषों आर्य वीरों शय नमस्ते 2 3 1 सूरज जी ऐसे जाकर के ऊपर को जाता है। जय हो यूं जय नहीं होगी, ऊपर को होगी यूं, हाथ तुरंत नीचे। दाल भाई सूरज जी ध्वज को शिक्षक को सभी आर्मी अपने लाइन में खड़े रहे। चलिए सभी आर्मी और जो भी अतिथिगण हैं वो बैठ जाएं और सभी भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएंगे। ठीक अध्यक्ष जी आगे जाओ। सूरज जी ध्वज बैठ दीजिए सभी। पीछे बुलाओ बच्चे, पीछे खड़े दो साथ बना खड़े हैं। वहां जाओ आप, मैं बुलवाऊंगा। ठीक है भाई प्रेम सूरज जी प्रेम जी को सौंपते हुए ध्वज और प्रेम जी जो है अध्यक्ष जी को सौंपेंगे।
अध्यक्ष जी शिविर की घोषणा कीजिए समापन की। शिविर समापन की घोषणा की जाती है। सभी लोग भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद। शांति पाठ। अब सभी शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की। युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद की। जगत गुरु स्वामी विरजानंद की। देश पर मर मिटने वाली अमरवीर वीरांगनाओं की। देश पर मर मिटने वाले अमरवीर भक्तों की। जगत जननी भारत माता की। वेद की ज्योति। ओम का झंडा। आर्य समाज। गौ माता का। वैदिक उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम। वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। चलो वेदों के रास्ते जी और भोजन करो घर जाओ हंसते हंसते जी। सभी को सूरज जी और विनीत जी ज्योति बसु जी आपसे एक निवेदन है न प्रमाण पत्र वितरण करवाने हेल्प करें प्लीज। सभी आर्य अपना